नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है शनिदेव की 7.5 को लेकर है। मकर राशि, शनि की 7.5। 2017 से ही मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव की 7.5 लगी हुई है, लेकिन 29 मार्च 2025 को 7.5 वर्षों के बाद मकर राशि वाले जातक शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे में मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव ने इन 7.5 वर्षों में क्या दिया और आने वाले समय में जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। उस स्थिति में मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव क्या देंगे या जानेंगे, समझेंगे। और शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को और भी ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कौन है शनिदेव? शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, कलयुग का न्यायाधीश इनको कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का हिसाब किताब शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव दबाते हैं, गिराते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं, धीमी गति से फल देते हैं। एक राशि में यह 2.5 साल तक रुकते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 बटैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है। शनिदेव की 7.5 से मकर राशि वाले जातक मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, कई लोगों का यह प्रश्न होता है, कई लोग यह सवाल भी करते हैं कि शनि की 7.5 जब आती है, ढैया आती है, शनिदेव कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं। क्या वाकई शनिदेव कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं? क्या शनिदेव की हमारे साथ शत्रुता है? शनिदेव कर्म के कारक हैं। शनिदेव हमेशा यह चाहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब, बैलेंस साथ में ही बना रहे। और शनिदेव जब देने लगते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। दोस्तों, शनि की 7.5 और मकर राशि, शनि धैर्य के कारक माने जाते हैं। और धीरज, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती हैं। शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है। शनिदेव दिखाते हैं कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पराए, कौन दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रह सकता है और तो कौन दुख की घड़ी में हमारा साथ छोड़ करके जा सकता है। यह सब दिखाने के लिए तो शनि की 7.5 व ढैया आती है। धीरज, धर्म, मित्र अरुणारी, आपद काल पर की अहिचारी। विपत्ति में ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है। विपत्ति में ही हमें पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता सच्ची है या झूठी। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता असली है या नकली। यह सब दिखाने के लिए तो शनि की 7.5 आती है। शनि जांचते हैं, परखते हैं। और मकर राशि वाले जातकों को पिछले 7.5 वर्षों से शनिदेव की 7.5 चल रही है, लेकिन अब परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो निसंदेह आपने मृत्युतुल्य कष्टों का सामना किया होगा। आपने लगातार आगे बढ़ने के प्रयास तो किए होंगे, लेकिन आप दिनों दिन पीछे चले जा रहे होंगे। एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जाने की प्रयास हो रहे थे। पैसे आ तो रहे थे, लेकिन जितने आ रहे थे उससे कई गुना तो खर्च हो रहा था। पैसे की बचत नहीं हो रही थी। पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी। भाइयों के बीच तनाव बना हुआ था। प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चला हुआ था। आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे। आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना पिछले 7 वर्षों से आप कर रहे थे। दोस्तों, क्या है 7.5 और क्यों आती है? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैश्चर सार्धानी सप्त वर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत्। गोचरवश शनिदेव भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से
द्वादशे जन्म के राशि द्वादश भाव में, लग्न भाव में या द्वितीय भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में सार्धानी सप्त वर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत, ये 7.5 वर्ष दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि वाले जातकों के लिए धन भाव से निकल करके अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके, मूल त्रिकोण राशि से निकल करके मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में शनिदेव संचरण करेंगे। तो उस स्थिति में शनिदेव क्या फल देंगे? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गोचरवश शनिदेव भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे भाव, छठे भाव व एकादश भाव का संचरण करते हैं। उस स्थिति में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिछष्टे चलाबे, शनि सौख्यदाता, दुख का नाश करने वाले होते हैं, दुख का विनाश करने वाले होते हैं। उस स्थिति में जातक को शनिदेव क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नृपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपतम च, अर्थात धन का लाभ देने वाले, वस्त्र और आभूषण का लाभ देने वाले, वाहन का लाभ देने वाले, मकान का लाभ देने वाले, शिक्षा का लाभ देने वाले, नौकरी का लाभ देने वाले, व्यापार का लाभ देने वाले माने जाते हैं। तो यह स्थिति शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, तो मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में त्रिषणाय भाव का संचरण करेंगे और 2.5 साल तक तीसरे भाव में रहेंगे। उस स्थिति में शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या करेंगे? निश्चित तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि शनिदेव जब वर्ष की शुरुआत में तो ये मार्च महीने तक मकर राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे, लग्नेश और धनेश बनकर के विराजमान रहेंगे। तो महर्षि पराशर क्या कहते हैं? धने से धन के जातो धनवान गर्वश्वित, शनिदेव की साढ़े साथी भी मुक्त हो जाएगी। जाते जाते शनिदेव अच्छा करके जाएंगे और जब राशि परिवर्तन करेंगे उस समय भी अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। तो धने से धन के जातो धनवान गर्व से होता है। ऐसे में शनिदेव जातक को धन से परिपूर्ण कर देते हैं, गर्व से परिपूर्ण कर देते हैं, संतति सुख वाले माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुटुंब सुख वाला होता है और जवान का पक्का भी माना जाता है। और अगर ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में भी है तो निश्चित ये आप मान सकते हैं कि आप भविष्य के करोड़पति हैं। लेकिन यह गोचर की बात है। गोचर में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह शनिदेव ही माने जाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक ये अपने राशि परिवर्तन का प्रभाव दिखाते हैं, 2.5 साल तक एक राशि में रुकते हैं। तो शनिदेव तीसरे भाव का संचरण करेंगे। फिलहाल शनिदेव मार्गी भी चल रहे हैं, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए 2025 की जो शुरुआत होगी वो भी अच्छी होगी। लेकिन शुरुआत होगी 29 मार्च 2025 को, जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में त्रिषणाय भाव में ये विराजमान होंगे 2.5 साल के लिए। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। उस स्थिति में मकर राशि वाले जातकों के लिए ये आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे, साहस की वृद्धि करेंगे, कॉन्फिडेंस की वृद्धि करेंगे। आपका जो मानसिक बौद्धिक स्तर है वो अच्छा होगा। यहां पर भाइयों के बीच जो विवाद चल रहा था वो विवाद खत्म होगा। पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी नहीं थी, लेकिन पारिवारिक स्थितियां यहां पर अच्छी होगी। दूसरी बात, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी अच्छा देखने को मिलेगा। भाई बहनों के साथ आपके व्यवहार अच्छे होंगे, संबंध अच्छे स्थापित होंगे। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना है, अगर आप इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, तो 29 मार्च 2025 से मकर राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला है। आपके अंदर वाणी निखार देखने को मिलेगा, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। आत्मसम्मान की प्राप्ति भी होगी। आपके अंदर एक अलग प्रकार की योग्यता थी जो पिछले 7.5 वर्षों से दबी हुई थी। आप बाहर नहीं निकाल रहे थे, आपको डर लग रहा था, दूसरों से बात करने में आप घबरा रहे थे, तो यहां पर आप संकोच खा रहे थे, अपनी योग्यता बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो ये जो 29 मार्च 2025 के बाद अपने अंदर की जो क्षमता है, योग्यता है, निश्चित तौर पर आप बाहर निकालेंगे। तो ये पर अच्छी स्थिति होगी। 2.5 साल तक शनिदेव
मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। अब दोस्तों शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती है। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है हमारी पत्नी का होता है, निजी प्रॉपर्टी का होता है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके महत्वपूर्ण शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि वाले जातक शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, उस समय शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। साथ ही यह भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। लॉटरी, जुगार, सट्टे, शेयर मार्केट का भाव यही भाव माना जाता है। यही भाव प्रणय संबंधों का, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। और इसके अतिरिक्त पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब होता है जो हम कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, या फिर फिलहाल जो हमने कर्म किया है उस कर्म का लेखा जोखा कुंडली का पंचम भाव को दिखाता है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि का पंचम भाव पर जाना निश्चित तौर पर आपके लिए और आपकी संतान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, या फिर आपके संतान की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यह अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला है। यहां पर अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर किसी के साथ आपका प्रेम हो सकता है, या फिर आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़े हैं, बंधे हुए हैं, वो प्रेम शादी में बदलेगा। जीवन में ये 7.5 ये जो 2.5 साल हैं इसमें आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अगर शेयर मार्केट में आपके पैसे फंस रहे थे वो पैसे निकलेंगे, या फिर प्रॉपर्टी में भी आपके पैसे लगातार फंस रहे थे, आप जहां भी अपने धन का निवेश कर रहे थे उसका अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा था, पदोन्नति रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका हुआ था, मान सम्मान नहीं मिल रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। ऐसी मेहनत ही किस काम की जिस परिश्रम का लाभ भी ना मिले। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, निश्चित तौर पर इनकी दृष्टि पंचम भाव पर होगी। सुखद परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए होगा, सुखद अनुभूति का निर्माण आपके लिए होगा। शादी होगी, अगर आप अविवाहित हैं तो शादी के प्रस्ताव भी आएंगे, तो यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। और यदि आप मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि पंचम भाव मनोरंजन का भाव माना जाता है, अगर आप कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं, उससे आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला है। अब शनिदेव की 29 मार्च 2025 के बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि होगी शनिदेव की आपके भाग्य स्थान पर, नवम भाव पर। निश्चित तौर पर भाग्य का साथ कहते किसे हैं अब आपको देखने को मिलेगा। पिता के साथ जो वैमनस्य बना हुआ था, वैचारिक संबंध बने हुए थे, उसका अंत होगा, अच्छे संबंध स्थापित होंगे, रोजगार की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। इससे पहले भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आप एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरा कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। धर्म के प्रति आपकी आस्था निरंतर घट रही थी, क्योंकि लगातार आप गलत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, अशुभ परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, तो नास्तिकता आप में बढ़ गई थी। लेकिन यहीं से शनिदेव की कृपा होगी, परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, आप धर्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, लोगों को अध्यात्म से जोड़ेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की आप कोशिश करेंगे। अब शनिदेव की दसम दृष्टि, जो कि महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, वो दृष्टि जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद मकर राशि वाले जातकों के द्वादश भाव पर। दोस्तों, द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है। इससे पहले आपने अपने धन का निवेश किया था, वो पैसे फंस रहे थे, वो फंसाने वाले आपके अपने लोग थे, लेकिन जो फंसे हुए पैसे थे वो अब बाहर आएंगे। प्रॉपर्टी का अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा था, वो अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा।
लेकिन जो सपने आपके थे, अपना घर का मकान अगर नहीं था, तो वो सपने आपके पूरे होंगे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजेंगे, यह स्थिति बहुत अच्छी है। या फिर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आप कोई रोजगार लगाएंगे, व्यापार करेंगे, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2025 तो अच्छा ही है। शुरुआत में ही शनि की स्थिति भी अच्छी है, शनिदेव मार्गी भी है, और 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 से आप मुक्त भी हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जो 2.5 साल रहेंगे, शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो इनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर देखने को मिलेगा। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। निश्चित तौर पर आपके अंदर चरित्र का निर्माण होगा, आपके स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। इससे पहले छोटी छोटी बीमारियों से आप परेशान थे, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। लेकिन 2025 की शुरुआत होगी, 29 मार्च 2025 के बाद आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, आपके गुण दोषों में वृद्धि होगी। जो तकलीफें पीड़ाएं आपको आ रही थी, वो पीड़ाएं खत्म होगी। शनिदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में जाएंगे, निश्चित तौर पर धन की वृद्धि होगी, कौटुंबिक स्थितियां अच्छी होगी। इससे पहले सब परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। अगर परिवार वाला कोई पूर्व की बात कर रहा था, आप पश्चिम की बात कर रहे थे, आप उत्तर की कर रहे थे, वो दक्षिण की कर रहे थे, एक सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था। लेकिन शनिदेव की 7.5 के मुक्त होने के पश्चात ही 29 मार्च 2025 को आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के सबसे प्रिय देव माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, समझो शनिदेव की वहां पर कृपा प्राप्त हो ही जाती है। तो भगवान शिव की आराधना करें। दूसरी बात, शनि के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित वस्तुएं, काली वस्तुओं का दान करें, लोह पात्र का दान करें, छाया पात्र का दान करें। तो ऐसे दान करने से शनि की कृपा आप पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, मेरा अनुरोध है आपसे, और हमेशा एक शिकायत भी आपसे रहती है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो निवेदन है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।